बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर 11 पर बात कर रहे हैं आजकल। चैप्टर का नाम है हीट। इसके हमने दो एपिसोड जो हैं वो कर लिए हैं, उसके अब न्यूमेरिकल हम डिस्कस किए थे। आज तीसरे एपिसोड की बारी है और तीसरा टॉपिक हम आज लेके चल रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने सबसे पहले फिनोमिना समझना है कि इसमें हमें क्या चीज़ बताई जाती है और हम किस तरह से यहाँ पर उसके न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। देखिए क्लास, मैंने यहाँ पर दो फिगर्स बनाई हैं। इस पहली फिगर के अंदर यहाँ पर ये बात इसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि अगर कोई भी एक सिलेंडर हम लें और उसके अंदर कुछ गैस फिल करें और इसको टेम्परेचर देना शुरू करें, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा ये कि इसके जो अंदर का टेम्परेचर है वो अभी रूम टेम्परेचर होगा और उसको हम U1 कह देते हैं, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो U1 होगी। और हम अगर टेम्परेचर उसको यानी कि यहाँ से हम उसको हीट देना शुरू करते हैं तो जो सिस्टम है पूरा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे ही कोई भी सिस्टम जो है अपने अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है और तो गैस के मॉलिक्यूल का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनका प्रेशर भी क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है। वो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके पिस्टन से टकराएंगे, जबकि पिस्टन जो है वो मूवेबल है। जब वो मूव होगा उन मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से, जब वो मूव होगा तो मूव होने के बाद वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यानी कि आप देख रहे होंगे कि मैंने फिगर में क्या किया कि एक तो फिगर में बनाया है कि यहाँ पर इसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम है और दूसरे के अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। ठीक है, यानी हमारे इस पिस्टन ने कुछ ना कुछ फोर्स की लगने की वजह से, प्रेशर अप्लाई होने की वजह से कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। उस डिस्टेंस को हम क्या नाम देंगे, एच का नाम देंगे। अब इंटरनल एनर्जी जो इसकी होगी, जो पहले U1 थी और अब इंटरनल एनर्जी चेंज होकर क्या बन जाएगी, U2 बन जाएगी। तो इस पूरे फिनोमेना में ये होता है कि जब भी हम किसी भी पिस्टन को या किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो हीट देने के बाद वो कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करता है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ काम होता है। वो अपनी जगह जो है वो चेंज करने की वजह से हम क्या कहते हैं, उसको वर्क डन कहते हैं कि उसने कुछ ना कुछ काम किया। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे जनरेट करते हैं कि डेल्टा Q इज़ इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। यानी इसमें भी देखें साफ पता लग रहा है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो बराबर होती है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा W। यानी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चेंज होती है वो, और उसके साथ साथ वर्क डन भी परफॉर्म होता है। और अगर वर्क डन का फॉर्मूला हम यहाँ पर अलग से इंडिविजुअल देखें तो वो बनता है P डेल्टा V। P4 होता है प्रेशर और डेल्टा V का मतलब होता है वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। इसके साथ साथ अगर हमें कभी क्वेश्चन में डेल्टा V यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर चाहिए होगा तो फार्मूला हम लगाएंगे AH, A फॉर एरिया और H फॉर हाइट या डिस्टेंस कवर बाय द पिस्टन। मैंने साइड पे यहाँ पर उसके कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखें कि डेल्टा Q को हम हीट एनर्जी कहेंगे, जूल में आएगी वो। डेल्टा U को इंटरनल एनर्जी जूल में कैलकुलेट होगी। डेल्टा W जो है वो वर्क डन कहलाएगा, जूल में कैलकुलेट होगा। प्रेशर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। डेल्टा V जो है वो मीटर क्यूब में होगा, वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम। और A जो है एरिया के लिए इस्तेमाल होगा। H4 जो है वो हाइट होगी, जो कि मीटर में हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके न्यूमेरिकल हम समझते हैं ताकि अगर न्यूमेरिकल समझेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें परफॉर्म कैसे करना है एग्ज़ाम में। तो आइए इसके न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है उसमें बताया जा रहा है इन अ सर्टेन प्रोसेस, किसी एक ख़ास प्रोसेस में 400 जूल ऑफ हीट आर सप्लाइड टू अ सिस्टम, के 400 जूल हीट जो है किसी सिस्टम को दी जाती है। एंड एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क आर डन बाय द सिस्टम। और वो जो सिस्टम है वो इसके हीट की वजह से 150 जूल ऑफ वर्क डन करता है। व्हाट इज़ द इंक्रीज़ इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप बताएं कि इसके इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो क्लास यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये डेल्टा Q है आपका और हम सप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम पॉजिटिव में लेंगे। एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क डन इज़ डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया, इसको भी हम वर्क डन पॉजिटिव ले लेंगे। और व्हाट इज़ द इंक्रीज़ इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आप डेल्टा U की वैल्यू हम मालूम करेंगे। यहाँ पर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का मैं मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ
कि जब भी हम सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो डेल्टा क्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं। ये बात समझ लीजिए, बड़ी ही काम की बात है कि जब सवाल में कभी लिखा हो सप्लाइड, सवाल में आपके पास क्या आ जाता है, सप्लाइड लिखा हुआ आ जाता है कि हीट सप्लाई कर रहे हैं या सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस सूरत हाल में हमने डेल्टा क्यू को प्लस में लेना होता है। और डेल्टा क्यू को हम नेगेटिव कब लेते हैं, जब हीट जो है वो आपके पास क्या होती है, सप्लाई नहीं होती, वो आपके पास एक्सपेल्ड होती है। जब हीट एक्सपेल्ड होती है, सिस्टम से बाहर निकल रही हो तो हीट, तो हम वहाँ पर उसको नेगेटिव में लेते हैं। डेल्टा डब्ल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव तब लिया जाता है जब कुछ इस तरह से हो कि वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम को जब हम सिस्टम जब खुद काम कर रहा हो तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। हीट देने की वजह से सिस्टम में काम हो तो हम पॉजिटिव लेंगे। और डेल्टा डब्ल्यू हम नेगेटिव तब लेंगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, कि सिस्टम पर हम खुद काम करें, सिस्टम को जो पिस्टन है उसको खुद से प्रेस करें, तो यानी हमने खुद से फोर्स अप्लाई करी तो इसको हम नेगेटिव में लेते हैं। इसी तरह से जो इंटरनल एनर्जी होती है, अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि डेल्टा यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब हम उसको पॉजिटिव में लेंगे। और डेल्टा यू जब डिक्रीज़ हो रहा हो यानी कम हो रहा हो तो इसको हम नेगेटिव में ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो साइन कन्वेंशंस हैं, ये साइन कन्वेंशन कहलाती हैं। अपने पास थोड़ा सा इसको अपने पर लिख लीजिएगा। वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये जो और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे ना, तो आपको ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कब सवाल में कौन सा वर्ड आता है, कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव करना है। तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा कुछ न्यूमेरिकल्स करने के बाद। हम इसका डेटा बना लेते हैं। यहाँ पर डेटा के अंदर सबसे पहले हमें 400 जूल ऑफ हीट दी हुई है, 400 जूल ऑफ हीट। डेल्टा क्यू की वैल्यू लिख लेंगे हम, यह है 400 जूल। इसके बाद जो हमें दी जा रही है वो वर्क डन की वैल्यू दी जा रही है 150 जूल, तो हम डेल्टा डब्ल्यू को ले लेंगे 150 जूल। इसी तरह से व्हाट इज़ द इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी, हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हम डेल्टा यू को यहाँ पर कैलकुलेशन में रख लेंगे, फाइंड करना है। फॉर्मूला हम यहाँ पर बहुत ही आसान से इस्तेमाल करेंगे जो हमने यूज़ करना था, जो पहले ही बताया था। डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू जो है वो 400 है, डेल्टा यू हमें मालूम करना है, और आपके पास यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू जो है वो 150 दिया गया है। ये जो 150 है यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके ये माइनस हो जाएगा, यानी डेल्टा यू जो है आपका पास बनेगा 400 माइनस 150। जब इसमें से माइनस करवा दिया जाएगा तो आपके पास बचता है 250 और इसका आंसर जूल में लिखा जाएगा। तो क्लास यहाँ पर देखें, बड़ी ही आसान सा न्यूमेरिकल है। बाज़ औक़ात इतना छोटा न्यूमेरिकल जो है वो आपसे MCQs में पूछ लिया जाता है, और कभी कभी जो है ये सवाल जो है एग्ज़ाम में भी आ जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़रा देख लीजिए। इसमें यहाँ पर कि लिखा हुआ है देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी बाय 400 जूल, यानी इंटरनल एनर्जी देखें आपके पास लिखी हुई है और इंक्रीज़ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको हम पॉजिटिव में लेंगे, डेल्टा यू है। व्हेन 800 जूल ऑफ वर्क इज़ डन बाय आ सिस्टम, सिस्टम ने काम किया, ठीक है, सिस्टम पर काम नहीं हुआ है, हमने खुद काम नहीं किया, सिस्टम ने काम किया, तो वो 800 जूल दिया हुआ, तब भी हम इसको पॉजिटिव लेंगे डेल्टा डब्ल्यू को। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, हमें डेल्टा क्यू की वैल्यू मालूम करनी है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये टेक्स्ट बुक में 11.8 एक्सरसाइज जो है वो क्वेश्चन है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, आ सिस्टम एब्जॉर्ब 1147 जूल ऑफ हीट एंड लॉसेस 233 जूल ऑफ हीट बाय कंडक्शन टू इंटरनल conduction to the surrounding and delivers a 914 joule of work. Calculate the change in the internal energy of the system. तो क्लास यहाँ पर हमें देखें क्या क्या चीज़ दी गई। ये हमें हीट दी गई, हीट एनर्जी, और आपके पास यहाँ पर इतनी हीट वो क्या करता है, लॉस करता है। इतनी हीट लॉस करने के बाद यहाँ पर ये इतना वर्क डन करता है 914, और हमने क्या मालूम करना है, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए तो इस सवाल में बस इतना सा फ़र्क है कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है सिस्टम एब्जॉर्ब 1147 जूल ऑफ हीट
एंड लॉसेस 233 जूल ऑफ हीट बाय कंडक्शन। तो क्लास देखें, आप पता क्या करेंगे, आप करेंगे डेल्टा क्यू लेंगे इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये जो Q1 होगा ये आपके पास वो हीट होगी जो कि एब्जॉर्ब हो रही है, उसको यहाँ पर कर लेंगे 1147, उसमें से माइनस कर देंगे 233, जो क्योंकि ये हीट क्या है, इतनी एब्जॉर्ब कर रहा है और इतनी लॉस कर रहा है, जो लॉस कर रहा है वो हम माइनस करवा देंगे इसमें से। तो आपके पास डेल्टा क्यू पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से डेटा के अंदर ही, जो डेल्टा क्यू की वैल्यू आएगी वो हम लिख लेंगे अपने पास। इसके बाद डेल्टा डब्ल्यू इसको बोल देंगे, फॉर्मूला हमने यही लगाना है, क्या लगाना है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जो डेल्टा क्यू की अमाउंट आएगी वो यहाँ लिख देंगे, फिर इसी तरह से जो आपके पास डेल्टा डब्ल्यू होगा वो उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर इस तरह से डेल्टा यू को हम निकाल लेंगे। तो बस ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है, 2018 में यह आया था न्यूमेरिकल। हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर भी है। इसमें क्लास देखें, ये भी काफ़ी मरतबा एग्जाम आ चुका है। लिखा है इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू गैस इन अ सिलेंडर। सबसे पहले आइसोबैरिक का मतलब समझ लीजिए। आइसोबैरिक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें प्रेशर जो है सिस्टम का वो कांस्टेंट रखा जाता है, प्रेशर तब्दील नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक हमने हीट एनर्जी दी है जो कि डेल्टा क्यू है, वो 2000 है। मूव थ्रो 0.1 मीटर अंडर आ प्रेशर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इफ़ द एरिया ऑफ द पिस्टन इज़ 5 10 की पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द वर्क डन एंड इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तो ये हमें हीट एनर्जी दी गई है जो कि डेल्टा क्यू कहलाएगी। इस तरह से वो जो पिस्टन है वो मूव हुआ है, जो मूवमेंट है उसको हम यहाँ पर एच का नाम देते हैं, या हाइट का नाम देते हैं, डिस्टेंस का नाम देते हैं। 0.1 मीटर दिया गया, प्रेशर की वैल्यू गिवन की गई है, इसके साथ साथ उसका जो पिस्टन है उसका एरिया भी बताया गया है, और हमें डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क डन पता करना है, और डेल्टा यू यानी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करनी है। हम डेटा जल्दी से बना लेते हैं इसका। डेटा में सबसे पहले हम हीट को लिखेंगे, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू 2000 जूल। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर हम एच लिखेंगे, एच इज़ इक्वल टू 0.1 मीटर दिया गया। प्रेशर की वैल्यू लिखेंगे, P इज़ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड 1.01 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको हम मज़ीद कैलकुलेट कर लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.01 से, तो आंसर बनेगा 2.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर पॉजिटिव 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें इफ़ द एरिया ऑफ द पिस्टन 5 10 की पावर -2 दिया हुआ है, तो हम एरिया दे देंगे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 10 टू रेस माइनस का 2 मीटर स्क्वायर। और इसके बाद कैलकुलेट द वर्क डन, यानी हमें डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। और एक और चीज़ हमें डेल्टा ये इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, जो कि क्या है, वो डेल्टा यू कहलाती है। अब क्लास देखें, यहाँ पर हमें ये नंबर 1 पार्ट पे जो डेल्टा डब्ल्यू पता करना है, तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं। हमारे पास जो फार्मूले की लिस्ट थी उसमें फार्मूलाज देख लेते हैं। देखें, फार्मूले की लिस्ट के अंदर फार्मूला हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं कि डेल्टा डब्ल्यू अगर आपको डायरेक्टली निकालना है तो उसमें प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। हमारे डेटा में वॉल्यूम हमारे मौजूद नहीं है, तो हम वॉल्यूम निकालने के लिए ए और एच का इस्तेमाल करेंगे। यानी ये 2 फार्मूला सबसे पहले इस्तेमाल होंगे। ये किस तरह इस्तेमाल मैं करूँगा या भी देख लीजिए आप, कि सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर 1 पार्ट यानी डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने लिखा कि डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी के बराबर। चूँकि मेरे पास डेटा में डेल्टा वी मौजूद नहीं है, तो मैं इस डेल्टा वी की जगह पर ए एच लिख दूँगा। ए एच मैंने किसकी जगह लिखा, डेल्टा वी की जगह, क्योंकि डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है ए एच, और हमारे डेटा में इन तमाम ए और एच की वैल्यू मौजूद है। हमने डेल्टा डब्ल्यू निकालने के लिए पी की वैल्यू जो कि 2.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 दी हुई है, वो
और ए की वैल्यू हमारे पास दी है 5 × 10⁻⁻², और एच की वैल्यू हमें गिवन की है 0.1। ये तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास एक आंसर आएगा जो कि हमारा डेल्टा डब्ल्यू का आंसर होगा। हमारा आंसर बनता है 1010 जूल। अब हमने ये पहला पार्ट अपना कंप्लीट किया कि डेल्टा डब्ल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करना है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं जो कि हमारा डेल्टा यू निकालने का है, और ये नहायत ही आसान है कि अगर हम डेल्टा यू निकालना चाहें तो डेल्टा यू के लिए हमने फॉर्मूला लगाना है डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है जो कि 2000 है, और डेल्टा यू हमें फाइंड आउट करना है, और डेल्टा डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1010 हमने कैलकुलेट खुद से अभी की है। इस वैल्यू को उठाकर हमने इस साइड पे लेके आना है तो ये माइनस हो जाएगी। डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू 2000 माइनस 1010, और डेल्टा यू बराबर हो जाएगा आपके 990 जूल। तो क्लास से यहाँ पर हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो हमने कवर किया, कंप्लीट किया। इसके ऊपर यहाँ पर मैंने 2 सेल्फ टेस्ट निकाले हैं। देखिए ये काफ़ी मरतबा एग्ज़ाम में आ चुका है। एक दफ़ा तो बिल्कुल सेम वैल्यूज़ के साथ देखिए रिपीट हुआ हुआ। ये सेम वैल्यूज़ के साथ यहाँ पर 2000 में भी आया, 2002 में भी आया, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ होंगी। और एक दफ़ा सन 2009 में आया था सवाल, ये लिखा हुआ था कि इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस 2000 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू अ गैस इन अ सिलेंडर। द पिस्टन एरिया इज 2.0 10⁻⁻² meter square and move through 40 centimeter under the pressure of 1.01 10⁵ Newton upon meter square. Calculate the increase in internal energy of the system। यानी डेल्टा यू निकालना है खाली। तो क्लास देखें इसके अंदर बस चेंजिंग को थोड़ी सी ये करनी है आपको कि ये जो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, इसको पहले आपने कैलकुलेट करना होगा मीटर में। 400 को 40 को, जैसे ये आज को 40 सेंटीमीटर है, ये आपके पास वैल्यू किसकी है, ये हमारे पास एच की वैल्यू होगी 40 सेंटीमीटर। इसको हमें डिवाइड करवाना होगा 100 से। जब 100 से डिवाइड करवाएंगे तो आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। एक तो चेंजिंग इस सवाल में बस थोड़ी सी ये है। उसके अलावा आपके पास सवाल में ये कहीं नहीं क्या कहा गया कि आप इसमें डेल्टा डब्ल्यू निकालें, लेकिन फिर भी आपने इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा डब्ल्यू ज़रूर निकालना है। वो डेल्टा डब्ल्यू निकालने का तरीका मैंने अभी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। डेल्टा डब्ल्यू जो है वो आप फार्मूला लगाएंगे पी डेल्टा वी, फिर ए एच लिखेंगे, तमाम वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे, एक आपके पास डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा, और फिर डेल्टा यू निकालने के लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। ओके क्लास, तो सवाल में कहा नहीं गया डेल्टा डब्ल्यू निकालना है, लेकिन आपने ख़ुद से यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करनी है ताकि आपने यहाँ पर फिट करना है, उसको यहाँ पर लिखना है। ओके क्लास, तो उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसको लेकर। सो क्लास क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इसको ज़रा समझते हैं। पहले इसका डेटा बना लेते हैं। लिखा 1200 जूल ऑफ हीट इज़ सप्लाई टू अ सिस्टम। हीट सप्लाई की जा रही है सिस्टम को। डेल्टा क्यू हम पॉजिटिव लेंगे सप्लाई की सूरत में, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जो हम पॉजिटिव में लेंगे 1200। इसके बाद लिखा हुआ है एट अ कांस्टेंट प्रेशर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीज्ड बाय 750 जूल। तो इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज़ होती है तो तब हम इसको पॉजिटिव में लेते हैं। तो डेल्टा यू की वैल्यू आपको मिल गई है 750 जूल। इसके बाद एंड द वॉल्यूम बाय 4.5 क्यूबिक मीटर्स। सो डेल्टा वी की वैल्यू भी हम लिख लेंगे अपने पास 4.5 मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द पिस्टन एंड द प्रेशर ऑफ द पिस्टन। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू होगा मालूम करने के लिए, इसके साथ साथ हमें प्रेशर भी कैलकुलेट करना है। क्लास अभी आप पिछले न्यूमेरिकल में ये सीख के आए हैं कि डेल्टा डब्ल्यू निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, डेल्टा डब्ल्यू निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं पी डेल्टा वी। चूँकि अभी हम यहाँ पर सवाल के अंदर हमें प्रेशर की वैल्यू गिवन नहीं की गई, तो हम ये डेल्टा डब्ल्यू का फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डेल्टा डब्ल्यू निकालने का एक और तरीका आपके पास ऊपर यहाँ पर दिया गया है कि देखें यहाँ डेल्टा क्यू की वैल्यू का सवाल में गिवन है,
और डेल्टा यू गिवन है तो आप डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला जो फार्मूला है ये लगाकर हम डेल्टा डब्ल्यू मालूम करेंगे, देन हम यहाँ पर प्रेशर की तरफ आएंगे। तो देख लीजिए किस तरह से हम लेकर चल रहे हैं सवाल को। हमने यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे डेल्टा डब्ल्यू को मालूम करना है, तो फार्मूला हमने अप्लाई करना है, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वो है 1200 और ये जो वैल्यू है 750 भी गिवन है, प्लस करके डेल्टा डब्ल्यू हम ले लेंगे। ये जो वैल्यू है आपके पास यहाँ प्लस हो रही है, उस सब जाके ये माइनस हो जाएगी। डेल्टा डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू 1200 माइनस 750 और इसके बाद आपने इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 450 जूल आपके पास आंसर बनेगा। तो डेल्टा डब्ल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट करने के बाद इन्होंने हमें दूसरी डिमांड दी है कि आप हमें प्रेशर भी मालूम करके बताइए। तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए नंबर 2 पॉइंट है कि हमने प्रेशर निकालना है। अब देखें क्लास, हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी। अब सवाल में हम देखें कि सवाल में हमें क्या ये तमाम चीज़ें दी गई हैं। डेल्टा डब्ल्यू हम सवाल जो हमने कैलकुलेट किया था अभी 450 हम वो इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर, और डेल्टा वी की वैल्यू हम यहाँ पर सवाल में हमें दी गई है वो है 4.5। तो लिख लेते हैं इसको, 450 यहाँ आ जाएगा, पी वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें वो कैलकुलेट करना है, और डेल्टा वी की जगह पर हम 4.5 कर देंगे। प्रेशर निकालने के लिए हमने क्या करना है, 4.5 को नीचे लेके चले जाना है, 450 डिवाइड बाई 4.5 आपस में ये मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो इस तरफ नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। तो आप 450 को डिवाइड 4.5 से करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 100। P इज़ इक्वल्स टू 100 और प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। सो दैट क्लास ये हमारा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके जैसा एक और क्वेश्चन जो हमारे पास 1994 में आपके पास आया, वो जो आपके पास 1994 में तो हमारे पास ऊपर वाला आया था। ये हमारा क्वेश्चन 1994 और 2003 प्राइवेट एंड रेगुलर वालों के पास आया था। ये सवाल मैंने आपके पास खुद से बनाया है। इसमें ये मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि मिसप्रिंटिंग हुई थोड़ी सी। इसमें देखें हमारे पास वही सवाल है, बस मैंने कुछ वैल्यू चेंज की है। 1000 जूल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई टू अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज बाय 750 जूल और एंड द वॉल्यूम इज 2.5 क्यूबिक मीटर। फाइंड द वर्क डन एट ऑफ द पिस्टन अगेंस्ट द पिस्टन एंड द प्रेशर ऑन द सिस्टम। तो वही चीज़, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ऊपर वाले न्यूमेरिकल को ही फॉलो करते हुए आप ये नीचे वाले न्यूमेरिकल को कर सकते हैं और आपके जवाब आएंगे 250 जूल एंड 100 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक मिलेगा आपको। और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।